नमस्कार। इस समय हम कैथल के नगर परिषद में पहुंच चुके हैं, जहां आपको बता दें कि आज 17 अगस्त को जो वाइस चेयरमैन का चुनाव है उसके लिए डेट घोषित कर दी गई थी। तो तस्वीरें आपको नगर परिषद की दिखाई जा रही हैं। तो आपको बता दें कि अभी तक की जो हमारे पास रिपोर्ट है, केवल 10 पार्षद ही मीटिंग के लिए पहुंच पाए हैं। तो सिर्फ जो कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं वही पहुंचे हैं। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से पार्षद पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ। ये तो अभी जो वाइस चेयरमैन का चुनाव है उस पर संकट के बादल छाए हुए हैं कि चुनाव होगा या नहीं। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह से 8 से 10 जो पार्षद हैं वही पहुंचे हैं। पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था जो नगर परिषद वाइस चेयरमैन का चुनाव, जिसको लेकर आज जो मीटिंग होनी थी उसके बाद जो चुनाव होना था। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो कांग्रेस समर्थित 8 से 10 पार्षद हैं वही पहुंचे हैं। सुशीला शर्मा है, अनिल खुरानिया है, रामनिवास मित्तल है, मोहन लाल है, फौजी साहब हैं और वार्ड नंबर 7 से जो राजीव गर्ग हैं वो पहुँचे हैं। महेश गोगिया जी भी पहुँच चुके हैं। तो तस्वीरें अंदर की दिखाई जा रही हैं, लेकिन फ़िलहाल की अगर मैं बात करूँ आपको मीटिंग है वो होती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अभी तक जो चेयरपर्सन सुरभि गर्ग है वो भी नहीं पहुँची है। ये उनकी चेयर है, आप देख सकते हैं अभी तक खाली है। यो नगर परिषद वो पहुँच चुका है, लेकिन कांग्रेस समर्थित पार्षद ही यहाँ पहुँचे हैं। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं सुदीप सुरजेवाला वो आए थे, लेकिन अब वो चले गए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो 8 से 10 पार्षद मीटिंग के इंतज़ार में बैठे हैं। जो वाइस चेयरमैन का चुनाव वो होना था। तो तस्वीरें नगर परिषद के अंदर की दिखाई जा रही हैं। अभी तक जो जहाँ पर पार्षद बैठते हैं, जिस हॉल में मीटिंग होनी है उसके अंदर की जो तस्वीरें हैं, अभी तक वो जो कुर्सियाँ हैं वो खाली नज़र आ रही हैं। तो हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि इन पार्षदों से। अभी तक मीटिंग शुरू नहीं हुई है। हालांकि मीटिंग शुरू होने का जो समय था वो 11 बजे का था, लेकिन 11 बज चुके हैं। अभी तक जो चेयरपर्सन सुरभि गर्ग वो नहीं पहुंची हैं, सिर्फ कांग्रेस समर्थित पार्षद ही पहुंचे हैं। तो ऐसे में जो चुनाव जो वाइस चेयरमैन का होना था उस पर कहीं ना कहीं संकट के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि जो कोरम पूरा होने वाला अभी दिख नहीं रहा है। तो पार्षदों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे वो। अभी तक तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो 7 से 8 जो पार्षद वो पहुँचे हैं, तो उनसे बातचीत करना चाहेंगे। हम बातचीत कर लेते हैं। हाँ सर, क्या नाम है? अनिल खुराना। कौन सा वार्ड है? 21। आज जैसे वाइस चेयरमैन का चुनाव था तो कितने पार्षद पहुँचे? 11 बज चुके हैं, कोई आया नहीं है, जैसे हमें चुनाव नजर नहीं आ रहा। तो क्या कुछ कहना? पार्षद अभी पहुंच ही रहे हैं, लगभग 10 तो पहुंच चुके हैं, 12 अभी आ ही रहे हैं। 10-15 मिनट में लगभग आ ही जाएंगे सर। पूरी तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है। तो आमतौर पर देखे जा रहे हैं कांग्रेस समर्थित पार्षद पहुँचे। कांग्रेस की तरफ से तो कांग्रेस की तो बिल्कुल एकदम तैयारी है। पूरी तैयारी है। अब देखो बीजेपी क्या करती है। मैडम आप बताइए, जैसे आज वाइस चेयरमैन का चुनाव है वो सिर्फ हमें जो इन कुर्सियों पर जो कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं वही दिख रहे हैं। तो चुनाव होगा या नहीं होगा? क्या कुछ तैयारी करके आएगा? ये तो मीडिया को कहने की जरूरत नहीं है, मीडिया समझ सकती है। सरकार मौजूद सरकार जो है उनके यहाँ एमसी नहीं है, और पूरी कांग्रेस की तो एमसी सारे तैयार होकर आए हैं इलेक्शन के लिए। तो डरी हुई तो भाजपा सरकार है, कांग्रेस नहीं। तो पूरी तैयारी के साथ हम तो पूरी तैयारी से आए हैं। हम तो इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन हो, लेकिन भाजपा नहीं चाहती, इसलिए एसडीएम साहब को भी छुट्टी पे भेज दिया गया है। सर आप बताइए जी। मतलब आज जैसे मीटिंग होनी थी, कुछ आसार दिख नहीं रहे हैं, तो फॉर्म पूरा होने के लिए कितने चाहिए? क्या कुछ मीटिंग देखो, कोरम पूरा के लिए हमें 17 एमसी चाहिए, यहाँ पे पार्षद चाहिए। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमें कोई मैसेज नहीं दिया। अगर एसडीएम साहब को छुट्टी पे जाना था या मतलब कोई प्रशासन था, लेकिन हमारे को अभी तक कोई मैसेज नहीं है कि आज इलेक्शन है। हमारे भी सिर्फ लेटर गया हुआ है कि आज वाइस चेयरमैन का इलेक्शन। हम पूरी तैयारी से आ रहे हैं और हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका बीजेपी का कोई भी पार्षद अभी तक आया नहीं है। देखो क्या होगा। तो मतलब कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता सुदीप सुरजेवाला वो भी आए थे? नहीं, हमारी पूरी टीम है। बोस आए ना आए, बोस का हुक्म हमारे लिए काफ़ी है और हम एक हैं। हमारे लिए ये नहीं है कि हमारा ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट है। हम मौके बता देंगे हमारा कौन कैंडिडेट है, अभी तो क्लियर कर देंगे। लेकिन इलेक्शन तो करावा के सामने, इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? आप बताइए कौन लाल? भारतीय जनता पार्टी की सरकार रणदीप सिंह सुरजेवाला के खौफ के कारण चुनाव कराने में अक्षम रही है। ये अधिकारियों के एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत एक चाल है। इस तरह अधिकारियों को छुट्टी पर जाना
एक शर्मनाक कृत्य है और इस तरह भारतीय जनता पार्टी की जो कार्रवाई है वो बड़ा ही शर्मनाक है। जब चुनाव की तिथि इन्होंने निर्धारित कर दी तो आज ये मौके से क्यों भाग रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। बड़ा ही दुखद विषय है कि हम सब एकजुट होकर आज चुनाव करवाने के लिए नगर परिषद में आए थे। हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मलिक साहब ने पूरी चुनाव की तैयारी करवाई हुई है। नगर परिषद प्रशासन ने पूरी तरह से चुनाव करवाने की जो प्रक्रिया थी उसको पा लिया है, लेकिन उच्च अधिकारियों और सरकार की मिलीभगत के कारण जो है ये इस तरह का घिनौना षड्यंत्र जो है रचा जा रहा है, ये गलत है। ये जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग है और हम कभी भी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोकतंत्र की हत्या है। आप बताइए कुछ साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसे वाइस चेयरमैन का चुनाव था, सिर्फ कांग्रेस समर्थित जो पार्षद हैं वही दिखाई दे रहे हैं। आज जो वाइस चेयरमैन का इलेक्शन होना था, यहाँ हम हाउस में करीब 12 से 13 पार्षद आए हुए हैं और कम से कम 7 से 8 पार्षदों का हमारे को समर्थन है। टोटल करीब 20 से 21 पार्षद हमारे साथ हैं। हमारे को मिला के और दूसरों को मिला के 20 से 21 पार्षद हम थे, लेकिन परी प्लान जो है एसडीएम साहब को उन्हें पता था कि भाई इनका वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला है और परी प्लान एसडीएम साहब को छुट्टी भेज दिया गया है। वो सरकार के दबाव में छुट्टी चले गए हैं। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा, ये तो लोकतंत्र की हत्या है और क्या। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो हमने पार्षदों से भी बातचीत की तो सिर्फ जो कांग्रेस समर्थित पार्षद वही पहुंचे हुए हैं। तो जो मीटिंग है, जो वाइस चेयरमैन का चुनाव होना था, वो कहीं ना कहीं होता दिख नहीं रहा है। तो वार्ड नंबर 7 से जो विजय गर्ग पार्षद हैं वो भी पहुंचे हैं, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि आज 17 तारीख को वाइस चेयरमैन का चुनाव निर्धारित किया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन हम यहाँ आए हैं तो देख रहे हैं भी चुनाव की कोई प्रतिक्रिया हमें नहीं लगती आज होने वाली है। भाई अधिकारी भी छुट्टी पे चले गए, भाई इसका रीज़न नहीं समझ में आ रहा, भाई क्या रीज़न। भाई ऐसा जब डेट रख दी तो चुनाव करवाना चाहिए। आप बताइए आपका नाम? सर मेरा नाम विकास कुमार है, मैं वार्ड नंबर 31 से पार्षद हूँ। और जैसे हमें नगर परिषद से लेटर आया था भाई आज का चुनाव है वाइस चेयरमैन को लेके, लेकिन जैसे अधिकारी छुट्टी पर है तो देखते हैं अगर अधिकारी जी आ जाते हैं तो चुनाव संभव है। मैं वार्ड 4 से हूँ, मैं इसको गया जी। जैसा कि हमें नगर परिषद से लेटर आया था, अभी 17 तारीख का चुनाव है, जिस हिसाब से लग रहा है ये बीजेपी की एक राजनीति षड्यंत्र है जो चुनाव नहीं कराना चाहती और इसको आगे डालना चाहती है। हम चुनाव के लिए पूरा तैयार हैं, हमारा ग्रुप पूरा आया हुआ है। बाकी हमारे साथ 20 से 21 MC भी हैं, वो ऐसा आ भी रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव कराएंगे। बलजीत है जी, वार्ड नंबर 12 जी, वार्ड नंबर 12 से। कुछ कहना चाहोगे? जैसे वाइस चेयरमैन का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं होता दिख नहीं रहा है क्योंकि पार्षद नहीं पहुंचे। सर ये तो इनकी मर्जी है, हम तो चुनाव का हमारे लेटर मिला था और हम पहुँच गए हैं। बाकी जैसे इनकी इच्छा होगी करेंगे, हम तो तैयार हैं। तो हम बारी बारी से पार्षदों से बातचीत कर रहे हैं, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो काफ़ी कम संख्या में जो कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं सिर्फ वही पहुंच रहे हैं। बारी बारी से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव होता कहीं दिख नहीं रहा है। जो SDM है, जो मेन है, जिनकी अध्यक्षता में चुनाव होना है, वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। उनको कहीं ना कहीं छुट्टी पर बताया जा रहा है। तो एक और जो पार्षद आए हुए हैं, महिला पार्षद, उनसे बातचीत कर लेते हैं। वार्ड नंबर 6 प्रीति रानी। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसे वाइस चेयरमैन का चुनाव आप पहुंच चुके थे, लेकिन काफ़ी संख्या में जो पार्षद वो नहीं पहुंचे। हाँ जी, आज हमारा वाइस चेयरमैन का इलेक्शन था, तो आज ये कैंसिल होने वाला है क्योंकि सभी उम्मीदवार नहीं पहुंचे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय की, जो खाली चेयर हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। कुछ जो तैयारी है इलेक्शन की वो दिखाई नहीं दे रही है। तो ईओ नगर परिषद सिर्फ वही जो अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे हैं। इसके बाद जो कांग्रेस समर्थित पार्षदों से हमने बातचीत भी की है, लेकिन जो चेयरपर्सन है सुरभि गर्ग, उनकी चेयर भी आप देख सकते हैं कि खाली है। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव है जो स्थगित हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और जो SDM हैं ब्रह्म प्रकाश जी, जिनकी अध्यक्षता में आज का जो चुनाव होना था, जो बैठक होनी थी, वो भी कहीं ना कहीं अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वो छुट्टी पर चले गए हैं। तो ऐसे में चुनाव होना मुश्किल लग रहा है।
तो बने रहिए हमारे साथ। हम जो लाइव अपडेट है मीटिंग के बाद क्या कुछ रहता है, मीटिंग होगी या नहीं, चुनाव होगा या नहीं, वाइस चेयरमैन कौन बनेगा या सिर्फ मीटिंग ही होगी या नहीं होगी, इस बारे में भी हम अपडेट आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए बने रहिए मेरे साथ।